जय मिथिला बहुवचन। देखिए आज हम आपको सेकंड चैप्टर जो है उसका पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट अब करवा देंगे, ठीक ना, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन बनबे करता है और आपको पता है ना सिर्फ 40 को पूछता है तो आपको इतना ही, मतलब इस चैप्टर में हम आपको सिर्फ बताएं 15 को, ठीक ना, और इतना ही क्वेश्चन बनबे करता है। अब मान लीजिए पूछने को तो इसी क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन हम क्या लिए हुए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है आपको भारत इज माय होम के लेखक है, वो क्या लिखे हुए हैं, तो भारत इज माय होम लिखे। उसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि हम आपको दिखाने के लिए क्या कर दिए 15 नंबर में लिख दिए हैं, क्या एक और क्वेश्चन दे दिए कि भारत इज माय होम किसके द्वारा लिखा गया है, तो बात बराबरी हुआ जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनेगा, हो सकता है तो थोड़ा बहुत घुमा के पूछ देते थे तो बस हो गया, इतना याद कर लेंगे तो कोई नहीं आपको इससे बाहर पूछता ही नहीं है। लेकिन बोले ना आपको, देखिए 1 नंबर भी वैसे हम लिखे, उसका आंसर भी यही होगा और आपको 15 नंबर का भी आंसर वही होगा, लेकिन क्या करती थोड़ा सा घुमा दिए, थोड़ा सा भी नहीं घुमाए हैं कि जाकिर हुसैन के द्वारा क्या लिखा गया है, तो भारत इज माय होम, अब भारत इज माय होम के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया, जाकिर हुसैन। तो इसी टाइप से अगर मान लीजिए घुमाना होगा तो घुमाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन रहता ही नहीं, इतना क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको क्या बोला कि 15 नंबर का आंसर हो जाएगा भारत इज माय होम। फिर देखिए बाबू दूसरा नंबर का आंसर देख लीजिए क्या बोल रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड इन द स्पिरिट ऑफ, यहाँ पे देखिए आपको ह्यूमिलिटी होगा, HU, हाँ ह्यूमिलिटी ही लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखिए डैश देना भूल गए थे, द स्पिरिट ऑफ डैश होगा यहाँ पे, और इसका आंसर बोल रहे हैं यहाँ पे जो है ना आपको से डैश होगा कि मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे आपको, वो जो थे आपको विनम्रता की भावना जो उनके अंदर था वो किसे आया था, प्रेयरफुल के थ्रू आया था, मतलब बी, ठीक है, प्रार्थना के थ्रू, ठीक। देखिए प्रार्थना के थ्रू आपको क्या कर दिए, वो उनकी जो अंदर जो थे वो भावना आया। फिर देखिए आपको 2 नंबर का ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ जो है डैश होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपको प्रेयरफुल। 3 नंबर में देखिए बाबू क्या बोला कि 3 नंबर का आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको क्या थे पहले, किस कहाँ के गवर्नर थे, तो आपको बिहार के गवर्नर थे, हाँ हाँ अपना लोग यहाँ के गवर्नर थे, ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत इज माय होम लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, ठीक। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ जाकिर हुसैन गेव इन 1967। जाकिर हुसैन जब शपथ ले रहा था ना 1967 में, ठीक ना, तो वो कौन चीज़ का शपथ ले रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपको प्रेसिडेंट का, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे। अर्थात जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति का जब ये शपथ ले रहे थे ना वो, तो उस टाइम क्या किए हुए थे कि आपको वो जो है ना आपको भाषण दिए हुए थे, ठीक ना, तो वो भाषण का भाग है एक, ठीक है, जिसमें वो भारत के बारे में लिखा गया है, तो वो भारत इज, तो वहीं से आया हुआ है भारत इज माय होम चैप्टर। भाषण दे रहे थे भारत के बारे में बोले ना, तो उसी का स्पीच से कुछ भाग निकाल दिया है जिसका ना जिसको चैप्टर बना दिया भारत इज माय होम, ठीक है। 5वां नंबर देखिए आपको क्या बोला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, अच्छा डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में, स्पेलिंग था सही कर दिया HYDERABAD, हैदराबाद, ठीक ना, कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। उसके बाद देखिए आपको 6 नंबर में द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज ऑलवेज अलाइव एंड, क्या हो जाएगा आपको देखिए कि मतलब जो जाकिर हुसैन है वो कहना चाहते हैं कि आपको कि हमारी जो पीछे की संस्कृति है, संस्कार जो है वो अभी तक मतलब स्थिर नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि बंद हो गया खत्म हो गया, नहीं अभी भी वो चल रहा है, ठीक है, अभी भी गतिशील है वो, ऐसा नहीं कि पहले जो संस्कार सब था फॉलो वॉलो कर जो करते थे वो नहीं कर रहे हैं भाई, गाँव में जाइए सब संस्कार फॉलो हो रहा है, ठीक ना, शादी ब्याह हुआ या कुछ भी हुआ सब संस्कार है। 7 नंबर में, ठीक, 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट इज फेथ इन, देखिए जब भी आपको इस टाइप का आंसर है तो मैक्सिमम केस में ऑल ऑफ दीज होता है आंसर, तो याद भी नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा बात हो गया मैक्सिमम केस का, राधा कृष्ण क्या थे कि मतलब वो कभी भी जो है ना आपको मानवता में विश्वास नहीं खोए, मानवता को हमेशा थी के वो अपनी प्रतिष्ठा में कहीं कभी भी आँच नहीं आने दी। कौन, डॉक्टर राधा कृष्ण। राधा कृष्णन कौन है, अरे जिनके बर्थडे पर अपना लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक ना, तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे राधा कृष्णन के बारे में भी कि ये भी आपको राष्ट्रपति थे, ठीक ना, तो राधा कृष्णन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें टीचर्स डे मनाते हैं जिसके बर्थडे में, ठीक। तो वो जो बहुत ही अच्छे आदमी थे, और ये ना राधा कृष्णन ना बाबू 20वीं शताब्दी के, एक बात याद रखिएगा आपको बता दें, 20वीं शताब्दी के ना दुनिया के माने जाने एक स्कॉलर मतलब विद्वान में आते थे। कौन, डॉक्टर राधा कृष्ण। तब वैसे ही थोड़ी ना अपना लोग टीचर्स डे मना लेते हैं, कुछ ना बात तो हुआ होगा ना इसके अंदर, ठीक ना। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 8 नंबर देखिए बाबू क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार
किसी की अहमियत बोलिए या मूल्य क्या होता है, हमेशा रहता है। पहला इंटरनेट आपको बोलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन हो, ऑल ऑफ दीज हो, तो मैक्सिमम अगर 10 गो क्वेश्चन है तो 9 गो में यही आते रहता है, तो इसे भी आंसर लिख देते रहता है ऑल ऑफ दीज। लेकिन आपको समझने के लिए इंटरनली अनवैलिड है, अर्थात कि आंतरिक रूप से आपको अमान्य है, प्रोसेस ऑफ न्यूअर है, ठीक ना, कि आपको नई के लिए प्रक्रिया है, और जैसे भी हो या फ्रेशर के लिए है, ठीक ना, कि मूल्य हो या अहमियत क्या होता है उनके लिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, उसी हिसाब से 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर देखा क्या बोल रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी। जब वो राधा कृष्णन भी राष्ट्रपति थे बाबू, ऐसा बात नहीं कि नहीं थे, वो तो राष्ट्रपति जब थे, तो देखिए राष्ट्रपति थे, पहला बात ये, अब दूसरा बात विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तब ना टीचर्स डे मनाते, बहुत पढ़े लिखे हुए थे। तो उनके जो राष्ट्रपति बनने से क्या हुआ, क्या हुआ कि मतलब मेंटली सब इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद आपको क्या हो गया कि वो फोकस ही क्या, शिक्षा पे। पहले बात ये समझिए, राष्ट्रपति बना सबसे पहले किसी फोकस किया तो वो शिक्षा पे किया, ठीक ना, कि आपको अगर कोई चीज़ जरूरी है जिंदगी में तो वो आपको शिक्षा है, ठीक ना। ए मेंटल इक्विपमेंट, दिमागी रूप से हो, या डिग्री ऑफ लर्निंग, या वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ लाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा पे बात की, हर एक चीज़, आर्थिक पे भी बात किया, देश के कैसे बढ़े, मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसका आंसर। राधा कृष्णन जी। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जाता है आपको, तो कब बने हुए थे? 1967 में बने हुए थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जो चैप्टर मतलब स्पीच दिए हुए थे, उनका जो है आपको जन्म कब हुआ था? 1897, 1897 में हुआ था बाबू, ठीक। फिर देखिए आपको 12 में क्या बोला, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट। भाई वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको फ्रीडम फाइटर थे ही, हाँ, देश के बारे में तो सोचते भी थे। उसके साथ साथ वो क्या थे, उसके साथ साथ आपको क्या थे वो बताइए, क्या थे कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे। बोले ना 20वीं शताब्दी के ना बाबू, दुनिया में उनका नाम चलता था कि विद्वान कोई है तो उनमें से एक जो है डॉक्टर क्या नाम है, ये आपको डॉक्टर राधा कृष्णन है, सॉरी, हाँ राधा कृष्णन है। उसके बाद जो आपको इंडिया का बात आता था तो जाकिर हुसैन भी आते थे, पढ़े लिखे। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब पढ़ेंगे चैप्टर, वो बोलते हैं कि हम प्रेरित हुए हैं तो राधा कृष्णन जी से हुए हैं, क्योंकि उनके आधार पे हम चलना चाहते हैं। कौन बोलता है? जाकिर हुसैन बाबू बोलता है, पूरा पढ़ो, ठीक ना। तो वो भी उसका एक अभिन्न है। 13 में देखिए बाबू के, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव फॉर, कितने साल जिए ये बताइए, कितने साल दिए आपको? तो आपको 72 साल दिए। फिर आपको 14 नंबर में देखिए आपको क्या बोला कि 15 नंबर बताइए दिए, लास्ट है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ से जुड़े हुए थे? एजुकेशन से जुड़े हुए थे। बात हो डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर आपको बात हो राधा कृष्णन का, किससे जुड़ा हुआ बाबू? शिक्षा से जुड़ा हुए थे, ठीक, दोनों का दोनों शिक्षा से जुड़े हुए थे। इतना याद कर लीजिए बाबू, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप क्या करिए कि कमेंट करिए, कोई दिक्कत हम आपको रिप्लाई देंगे, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।